जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे, उस समाज के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर को भी इस बात का अनुभव किया कि हमारे जो एमपीज एमएलए है वो संसद में और विधान भवन में कुछ बोलते नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है समानता, और ब्राह्मणों का उद्देश्य है समानता को काउंटर करने के लिए समरसता। जन आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, तभी समस्या हल होगी। जब हम ऑर्गेनाइज सोचेंगे तो ये जो निगेटिव सोच है वो पॉजिटिव सोच में परिवर्तित हो सकती है, तो हमारा काम बहुत आगे बढ़ सकता है। हरियाणा के लोग ऐसा करें और जितने जल्दी करें उतने जल्दी हम लड़ाई जीतेंगे। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। अभी भिवानी के अंदर बैठे हुए हैं और जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है। और जो एक बार कहने की बात है, आपने बहुत सारी बयानबाजी देखी होगी, बहुत सारे बहाने सुने होंगे, उसके अंदर एक बात आपने देखी होगी कि मैं उस दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, पैसे कटते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो मेडिकल देखते हैं लेकिन जो सोशल मोमेंट है उसके लिए स्पेशल घर से निकलते हैं। सर, हरियाणा में आपका स्वागत है, कैसा लगा हरियाणा में आकर के? धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ हरियाणा में आके। आज जो इंपा का एक राष्ट्रीय जो राज्य अधिवेशन है वह संपन्न हुआ, क्या कुछ ग्रोथ लगी आपको, क्या कुछ आपको ऐसा इम्प्रूवमेंट? देखिए, ये कोरोना पैंडेमिक और प्लैंडेमिक के कार्यकाल में ये पहला ही फिजिकल अधिवेशन था और इसमें बहुत बढ़िया हमें सफलता इस बार देखने को मिली है। मैं बहुत बधाई देता हूँ इन डॉक्टरों को, मेडिकल और पैरामेडिक्स को, इसके संदर्भ में धन्यवाद। एक ख़ास बात आप बता रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे हमारे जो एक महापुरुष हैं और पूरे विश्व के लिए काय कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा था कि 20 डॉक्टर, वकील, वो जो इस तरीके की 4-5 चीज़ें बताई थी, वो क्या कुछ था आपके पास में? जबकि हमारे पास में तो डॉक्टरों की भीड़ पड़ी है। आज हाल के अंदर इतने डॉक्टर थे कि आज जो खड़े थे बहुत सारे डॉक्टर, तो वो कौन से डॉक्टर थे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 एडवोकेट होंगे, उस समाज के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता, ये बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी कही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब के इस्तीफा के बाद कालेलकर कमीशन ओबीसी के लिए बनाया, तब कालेलकर कमीशन के जो डेलीगेट्स है बाबा साहब को मिलने के लिए आए ओबीसी को हक का अधिकार देने के संदर्भ में। तब कालेलकर कमीशन के डेलीगेशन ने कहा कि हम ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं। तब ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं, ये बात समझाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ओबीसी के लिए कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे, उस समाज के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता। ये ओबीसी के काका साहब कालेलकर के जो आयोग था उसको सुझाव देने के लिए बात कही। और ये सबको लिए, ये शेड्यूल कास्ट को लागू है, शेड्यूल ट्राइब को लागू है, ओबीसी को लागू है और माइनॉरिटी को लागू है। ये सामाजिक संदर्भ के लिए बात कही है बाबा साहब ने। आप एक शब्द विशेषकर यूज़ कर रहे हैं, सामाजिक, और कालेकर आयोग की आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो रिप्रेजेंटेशन के अंदर विश्वास रखते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर मांग रहे थे कि हम लोगों को गांधी से जो एक लड़ाई थी, रियल रिप्रेजेंटेशन की जो एक बात थी, उसके बारे में आप बोल रहे थे। और आपकी बातों से लग भी रहा है कि आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। कितना और टाइम लगेगा आपको कि जो कि रियल रिप्रेजेंटेशन उसको आप लोग हासिल कर पाएंगे? देखिए, अभी हम समाज में, जैसे कांशीराम जी ने कहा था कि हमारा समाज लीडरलेस है, तो समाज में लीडर का निर्माण होना चाहिए। आज की तारीख में सभी लीडर्स ये नॉमिनेटेड लीडर्स है। नॉमिनेटेड लीडर्स का मतलब ये फेक लीडर्स है।
तो बाबा साहब आम्बेडकर ये रियल रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज से चाहते थे, जैसे कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के संदर्भ में। तो रियल लीडरशिप का निर्माण होना ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। तो इसके लिए कांचीराम जी ने कहा था 25,000 लीडरों का रियल लीडरशिप करने वाले लीडरशिप का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने लायक बन सकते हैं। आज हम नहीं उस लेवल पर नहीं, तो हम बन सकते हैं, ऐसा किया तो बन सकते हैं। एक जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पूरे भारत में घूमते हैं और सामाजिक स्थिति का जायज़ा लेते हैं, सामाजिक जो बातें हैं, सामाजिक जो एक तरीके से पकड़ होनी चाहिए वो आपके अंदर है, और आप एक नेतृत्वकर्ता दिख रहे हैं। ऐसा अजीब सा नहीं लगता कि एक डॉक्टर है वो सामाजिक बातें कर रहा है जिसको करना चाहिए, जो 131 सांसद है, 1240 विधायक हैं, वो चुप बैठे हुए हैं? ऐसा अजीब सा नहीं लगता एक डॉक्टर को बोलना पड़ रहा है? ये ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर को भी इस बात का अनुभव किया कि हमारे जो MPs MLA है वो संसद में और विधान भवन में कुछ बोलते नहीं। तो ये क्यों बोलते नहीं? ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव इसका मतलब है ये पार्टी के नॉमिनेटेड प्रतिनिधि है, ये समाज के प्रतिनिधि नहीं है, समाज के नॉमिनेटेड नहीं है, वो उस पार्टी के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। वो पार्टी के एजेंडा को फॉलो करते हैं, ना कि समाज का एजेंडा पर फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट ये समाज का जो विकास का एजेंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं आज के तरह। इसलिए संविधान खत्म हो रहा है और प्राइवेटेशन PPP के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और हमारा प्रतिनिधित्व जो कि पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल है, आने वाले समय में दोनों ही खत्म होने वाला है और ख़त्म हो चुका है। प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, इसका मतलब ये है संविधान खत्म हो गया, इसका मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो इसकी वजह से भारत में डेमोक्रेसी नहीं, ब्राह्मणोक्रेसी टोटल एस्टेब्लिश हो गई। अभी आपने जो आपके प्रबोधन के अंदर एक बात कही थी कि वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं वह जाति को बचाना चाहते हैं, और जो आप जो लोग हैं वह एक इक्वालिटी जो वर्ड यूज़ किया था, आपने समरसता को नकार दिया था और समानता के ऊपर जोर दिया था, आप समान रहना चाहते हैं। समानता और समरसता के अंदर क्या हम लोग डिफरेंस क्या करेंगे इसके? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है समानता, और ब्राह्मणों का उद्देश्य है समानता को काउंटर करने के लिए समरसता। तो ये समरसता क्या है और समानता क्या है, मैं समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था, जो कि बहुत जैसा हमारे घर में धान रहता है, दाल होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, ज्वार होता है, बाजरी होता है, ये केवल मिक्स करना। तो मिक्स करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये गेहूँ है, ये ज्वार है, ये चावल है वगैरह, ये दाल है वगैरह, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम मिक्स करने के बाद अगर हम इसको पीसेंगे, इसका आटा बनाएंगे, तब हम ये नहीं कह सकता ये देखो ये दाल का आटा है, ये गेहूँ का आटा है, ये चावल का आटा है, ये बाजरा का आटा है। ऐसा हम आटे में हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यही समता है और यही इक्विटी है, यही इक्विटी है। और ये जो मिक्स करना है ये केवल समरसता है। तो समरसता का मतलब है जाति व्यवस्था वैसे ही बरकरार रखना और फिर जोड़ना, और इक्वलिटी है जाति व्यवस्था को खत्म करना फिर समानता होगी। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। तो ये समता और इक्विटी हम ये चाहते हैं, ना कि हम समरसता चाहते हैं। एक खास बात है 2022 की ही, और यह जो एक काम है एक तरीके से प्राइवेटाइज करने का मामला है। शिक्षा जो है मेडिकल की वह करीब 40 लाख रुपए कर दी गई है। अगर कोई MBBS करना चाहता है तो 40 लाख हर एक आदमी के पास में होते नहीं है। उसके लिए जो हमारा जो PJMS रोहतक है उसके अंदर भी जो कुछ नर्सेज वगैरह थी उन्होंने धरना वगैरह किया था, उनके ऊपर लाठी वगैरह गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई थी। इसके बारे में पूरे देश भर को काउंटर करते हुए आप क्या कुछ बड़े कदम उठाओगे?
देखिए, अगर प्राइवेटाइजेशन को काउंटर करना है तो हमारे प्रतिनिधि जो है नॉमिनेटेड वो तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो उनको बेनिफिट मिलता है। दीज आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन। तो वो आंदोलन क्यों कर सकते? तो जो विक्टिम्स है प्राइवेटाइजेशन के, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लीडरशिप के माध्यम से आंदोलन करना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन केवल हरियाणा में नहीं है, ये इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरे नेशन वाइड समस्या है। तो पूरे नेशन से हमने आंदोलन और जन आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए, तभी समस्या हल होगी। और जन आंदोलन में ये हमारा टॉप प्रायोरिटी पर एजेंडा ऑलरेडी है। आप 40 लाख बोल रहे हो, ये 1 करोड़ के आसपास खर्चा जाता है एक डॉक्टर बनाने के लिए। अभी हरियाणा के जो डॉक्टर हैं उनके लिए क्या टारगेट है नेक्स्ट ईयर के लिए? ये हरियाणा के डॉक्टर है, बाबा साहब ने कहा था मिनिमम 10 डॉक्टर। अगर हमारे डॉक्टर समाज के लिए एज एन कैडर बेस काम करते हैं, कैडर बेस 10 डॉक्टर, यानी कि स्टेट लेवल पर डॉक्टर 10 डॉक्टर होंगे, कमिश्नर लेवल पर 10 डॉक्टर होंगे, जितने कमिश्नरी है उस कमिश्नर में 10-10 डॉक्टर होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10 डॉक्टर होंगे। अगर इतने डॉक्टर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करें तो हम पूरा हरियाणा बदल सकते हैं। मतलब आपके लिए आने वाले समय में, आने वाले टाइम के लिए एक डॉक्टरों के लिए बड़ा संदेश है ये। तो देखिए, अगर 10 डॉक्टर किया जाए, सपोज हरियाणा में 220 जिले हैं, 220 × 10 220 डॉक्टर, और 220 डॉक्टर हर रोज 1 घंटा काम करें, 1 घंटा, तो 24 घंटा में हम डेली 220 घंटा काम कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? एक इंडिविजुअल सोचता है और एक ऑर्गेनाइज सोचता है। ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटा में हम 220 घंटा काम कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग का कंसेप्ट है। ये थिंकिंग हमारे समाज में डॉक्टर में नहीं है, वो इंडिविजुअल सोचता है। इंडिविजुअल सोचता है तब उसे ऐसा लगता है नहीं यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा हो नहीं सकता। जब हम ऑर्गेनाइज सोचेंगे तो ये जो निगेटिव सोच है वो पॉजिटिव सोच में परिवर्तित हो सकती है, तो हमारा काम बहुत आगे बढ़ सकता है। हरियाणा के लोग ऐसा करें, और जितने जल्दी करें उतने जल्दी हम लड़ाई जीतेंगे। सिर्फ वक्त का फासला है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक खास बात कही थी, अगर हम लोग केवल उस खास बात को समझ लेते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरीके के जो कुछ पद थे, बड़े पद थे, उसके साथ में अगर हम लोग उनको सही तरीके से समझ लेते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जॉब की जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। हरियाणा के डॉक्टरों के लिए आज का एक जो राज्य अधिवेशन था इम्पा का, वह एक आज का हो चुका है। आगे जो होगा उसकी हम लोग लाइव कवरेज करते रहेंगे। थैंक यू।